हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिनेश शर्मा। आज हम पढ़ेंगे साइंस का एक चैप्टर लाइट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपके सिलेबस में क्लास 6 से लेके 12th और उसके हायर लेवल जो है क्लासेस में ये सिलेबस में आपके हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है साइंस का, जो फिजिक्स की कैटेगरी में डाला गया है, फिजिक्स से रिलेटेड है। तो आज हम इसको लो लेवल से लेके हायर लेवल तक इसको हम स्टडी करेंगे बहुत ही इजी और आसान तरीके से। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी है लो आ रही है तो आप सेटिंग में जाके इसको 480 सेट कर लीजिए, ताकि आपका विजन जो है आपको अच्छे से क्लियर है, वो समझ में आए और आपको जो बोर्ड पे जो भी लिखा जा रहा है वो आपको इजी से आपको दिखे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का चैप्टर लाइट। सबसे पहले मैं आपसे इस चैप्टर को रिलेट करवाने के लिए कुछ बेसिक चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। जैसे मैं बात करूं तो हमारे अर्थ में है वो सबसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट कौन है? आप वहां बैठे बैठे ही जवाब दे सकते हैं। आई थिंक आपका आंसर होगा सन। राइट आंसर है आपका कि सन है वो बिगेस्ट सोर्स है लाइट का अर्थ के ऊपर। तो अर्थ पे जो ये लाइट ट्रेवल करके आ रही है सन के थ्रू, तो यहाँ जब ये फैलती है, स्कैटर्ड होती है, तो क्या फिनोमिना है वो परफॉर्म होता है, आज उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। और लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, तो उस ऑब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग है वो रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्रैक्ट, मींस या तो फैल जाएगी या उसके अंदर से पास कर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से लाइट है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में डिफरेंट रोल प्ले करती है। तो हम आज पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं और उनमें लाइट किस तरह से बिहेव करती है। तो देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट आपके 3 टाइप के मेनली होते हैं। जैसे फर्स्ट हम बात करें तो ओपेक ऑब्जेक्ट, सेकंड हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, थर्ड हम बात करते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ये 3 ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले इनको समझ लेते हैं कि ओपेक ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जिसके अंदर से लाइट है वो ट्रेवल नहीं कर सकती, पास नहीं कर सकती। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट क्या नहीं कर सकती, पास नहीं करती, वो होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वो है जिसके अंदर से लाइट है वो इजीली क्या करती है, पास कर लेती है। थर्ड हम बात करते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ये वो ऑब्जेक्ट है जिनके अंदर से लाइट है वो पार्शियली है वो पास करती है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं लाइट नॉट पास्ट इनटू इट्स। इसमें से क्या नहीं कर सकती, पास नहीं कर सकती, या डू नॉट पास लिख सकते हो। सिंपल फॉर्म में आप लिखना चाहो, अगर आप इसको नोट्स बना रहे हो तो सिंपल फॉर्म में लिख दीजिए। क्या लिखेंगे हम सिंपल फॉर्म में? लाइट डू नॉट पास थ्रू देम। लाइट यहां से पास नहीं कर सकती। नेक्स्ट जो हमारा है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में इजीली लाइट है वो पास करती है। तो लाइट पास थ्रू इट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट क्या हो सकती है, पास हो सकती है। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट है वो पार्शियली पास होती है। तो यहां से आपको सिंपल समझ में आया कि ओपेक जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। एग्जांपल के तौर पे ओपेक ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो इजी ऑब्जेक्ट मिरर की हम बात करें तो मिरर में लाइट है वो पास नहीं करती। जैसे आपने बॉल ले ली, बॉल के अंदर से भी पास नहीं कर सकती। तो ऐसी चीजें जिससे लाइट पास नहीं कर सकती, तो क्या होता है उसके आगे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। मींस लाइट अगर पास ही नहीं करेगी तो हमें उसके आगे का जो पार्ट है वो नहीं दिखेगा और लाइट है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। ठीक
ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले बात कर सकते हैं ग्लास, लेंस, है ना। तो ऐसे ये ऑब्जेक्ट है जिनसे अंदर से लाइट है वो इजीली पास कर सकती है। ट्रांसल्यूसेंट की बात करें तो बटर पेपर, जिसके अंदर से लाइट क्या करती है, कुछ पार्शियली क्या होती है, पास होती है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले समझा कि ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसके थ्रू लाइट क्या होती है, पास होती है। तो सबसे पहले हमने ओपेक ऑब्जेक्ट की बात की, फिर ट्रांसपेरेंट की बात की और फिर ट्रांसल्यूसेंट की बात की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके आगे। सबसे पहले ओपेक ऑब्जेक्ट लेके स्टडी करेंगे, उसके बाद ट्रांसपेरेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो लाइट का जो फिनोमेना है, लाइट है वो रे फॉर्म में ट्रेवल करती है। इस बेस में हमने इस चैप्टर को रीड करेंगे कि लाइट है वो किस बेस पे वर्क करती है। तो यहां से लाइट को हमने रे फॉर्म में ट्रेवल करवाएंगे। ठीक है, लाइट है वो रे फॉर्म में ट्रेवल करेगी। तो देखिए सबसे पहले हम ओपेक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट में हमने एग्जांपल लिखा था मिरर। तो हम मिरर को स्टडी करेंगे। मिरर कितने टाइप के होते हैं, तो मिरर दो टाइप के होते हैं, मेनली प्लेन मिरर और सेकंड होता है स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर की स्पेशलिटी ये है कि ये जैसा इमेज होगा, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही क्या बनाएगा, इमेज। जैसी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी उसी हाइट का क्या फॉर्म करेगा, ये इमेज को फॉर्म करेगा। जैसा ऑब्जेक्ट का कलर है वैसा ही क्या करेगा, ये इमेज फॉर्म में वैसा ही कलर है वो शो करेगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, जिस अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट है सेम उसी तरह का क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगी यहाँ पे। तो ये तो सिंपल है, हम पढ़ेंगे इसमें क्या होता है, लिख लेते हैं सेम साइज की इमेज फॉर्म होती है, सेम कलर, सेम पोजीशन, जैसी उसमें पोजीशन है उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग इसमें क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये तो सिंपल है, तो इसको हमने इतना ही डिस्कस करना है कि प्लेन मिरर क्या होता है। जो भी आपके घर में लगा हुआ है जिसे आप देखते हैं नॉर्मली सेम टू सेम आपकी कॉपी होती है, वो आपके है प्लेन मिरर। और इस मिरर की खासियत क्या है, कुछ इसके बारे में हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए प्लेन मिरर में एक प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइट में जब हम इसको फील करते हैं, देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, अगर हम इसमें इमेज फॉर्म होती है इस मिरर में, तो क्या होता है कि जनरली आपने देखा होगा कि आपका लेफ्ट पार्ट है वो राइट शो होता है आपको, और राइट पार्ट है वो लेफ्ट शो होती है। ठीक है, ये इसका नेचर है मिरर का। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लाइट का ये जो है फॉल होती है मिरर पे, तो मिरर का एक प्रिंसिपल है कि ये लेफ्ट साइड पार्ट को राइट शो करता है और राइट पार्ट को वो है लेफ्ट शो करता है, और इसको नाम दिया है लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो जो इसकी डेफिनेशन मैंने बता दी कि जो मिरर की एक स्पेशलिटी होती है कि वो लेफ्ट पार्ट को राइट शो करती है, राइट पार्ट को लेफ्ट शो करती है। इसी के रीजन बिहाफ पे हम एम्बुलेंस जो वर्ड होता है, एम्बुलेंस के आगे जो लगा होता है वो इन्वर्ट लिखा होता है। इसीलिए लिखा होता है कि जब सामने वाली गाड़ी के मिरर में हम जब देखें तो वो उस मिरर में क्या होगा, उसका रिवर्स प्रोसेस बनाएगा। तो वो जो उल्टा लिखा होगा जो सामने वाली गाड़ी के ग्लास में है वो मिरर में है, वो क्या दिखेगा, एकदम सीधा दिखेगा हमको, ताकि हम क्लियरली विजन कर सकते हैं कि पीछे जो है एम्बुलेंस आ रही है। ठीक है, तो एम्बुलेंस में पूछा जा सकता है कि एम्बुलेंस में जो नाम होता है आगे का वो उल्टा क्यों लिखा जाता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, क्योंकि सामने आगे वाली जो भी गाड़ी है उसके मिरर में है वो सीधा आपको दिखे, इसलिए वो है उसका उल्टा लिखा जाता है। और इस प्रिंसिपल को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन ऑफ मिरर। ठीक है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पार्ट थी। अब हम यहाँ पे स्फेरिकल मिरर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर में हम दो मिरर पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों मिरर कौन से थे, कॉनकेव मिरर हम यहाँ से पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर यहाँ से पढ़ेंगे और कॉन्वेक्स मिरर यहाँ से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप
किस प्रकार का जो है मिरर है वो यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जनरली हम क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में ही पढ़ेंगे, ताकि क्लियरली हमें विजन हो जाता है कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो देखिए अब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में देखते हैं। स्फेरिकल मिरर में दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और सेकंड है आपके कॉन्वेक्स मिरर। इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे, इनके शेप क्या होता है, इनमें आगे क्या प्रोसेस होता है, कैसे ऑब्जेक्ट की इमेज है वो फॉर्म होती है। इसमें सेम होगा जबकि इसमें डिफरेंट होगा, इसीलिए हम थोड़ा इसको डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। अभी जो ये वीडियो है ये हम मिरर के बेस पे इसको सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा। देखिए मिरर पे जाने से पहले हम लाइट के जो स्ट्राइक होने की जो है कंडीशन है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो एक लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इस चैप्टर में दो पार्ट है। रिफ्लेक्शन ओपेक ऑब्जेक्ट पे होता है, यहाँ पे मैं हिंट के तौर पे लिख देता हूँ, ये ओपेक ऑब्जेक्ट पे फॉर्म होता है। ऑब्जेक्ट है वो ओपेक कैटेगरी का होना चाहिए, तब भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है प्रिंसिपल। सपोज देखिए आपकी कोई सरफेस है, ओपेक है, तो हमने नीचे जो ये डैश करके जो शो कर रहे हैं, ये हमने मान लिया ये ओपेक ऑब्जेक्ट है और प्लेन है, इसलिए हमने ये प्लेन सरफेस इसकी हमने देखी। अब जैसे कोई भी लाइट इसमें फॉल करती है, लाइट इंसिडेंट हो रही, सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, ओपेक ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट है तो लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये क्या करेगी, यहाँ से बाउंस बैक ऐसे करेगी। अब हमें कंपेयर करने के लिए कि ये कितना एंगल पहले बन रहा है इंसिडेंट के टाइम और कहाँ कितना है वो बाद में बन रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल जो रेज है इसके बीच में से हम लगाते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ताकि हम कैलकुलेट कर सकें कि किस एंगल से वो आ रही है और किस एंगल से वापस जा रही है। ठीक है, तो इस जो है लाइट ये आ रही है, इसको हमने बोल दिया इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट हो रही है इसलिए हमने इसको बोल दिया रिफ्लेक्टेड। तो अगर फुल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये जो रे होगी इंसिडेंट रे, और ये बाउंस बैक आ रही है वापस, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो बीच वाला जो कंपैरिजन के लिए जो हमने यूज किया है, ये हमने मान लिया ये है नॉर्मल, ये इमेजिनरी पार्ट है, कहीं नहीं होता है, ये हम लो को है प्रूव करने के लिए हम ये शो कर रहे हैं कि बीच में क्या है, नॉर्मल है। तो लाइट स्ट्राइक कर रही है, नॉर्मल के साथ हम कंपेयर करते हैं इस एंगल को, तो इस एंगल इंसिडेंट रेज आ रही है, इसलिए हमने एंगल शो कर दिया, एंगल आई, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट ये रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, इसलिए इस एंगल को नाम दे दिया एंगल आर। तो प्रिंसिपल क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, जब भी कोई लाइट है वो किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो जिस एंगल से वो इंसिडेंट करेगी उसी एंगल से वापस क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो इस जो ये प्रिंसिपल है इसका स्टेटमेंट क्या होगा कि जो एंगल आई हुआ वो एंगल आर के इक्वल होगा, इंसिडेंट एंगल इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के। मींस एंगल कभी भी चेंज नहीं होने वाला, जिस एंगल से उस सरफेस पे आ रहा है, इंक्लाइन हो रही है लाइट रे फॉर्म में, उसी एंगल से वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये प्रिंसिपल है किसका, ओपेक ऑब्जेक्ट का, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए सिंपल, अगर रिफ्लेक्शन को अगर अपन एक्सप्लेन करें तो क्या करती है, कोई भी लाइट इज ट्रेवल स्ट्राइक ए ओपेक ऑब्जेक्ट एंड इज बाउंस बैक, दिस नॉन इज रिफ्लेक्शन। ये तो सिंपल हुआ रिफ्लेक्शन। अब अगर हम बात करें कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ कि जब भी लाइट इंसिडेंट कर रही है किसी एंगल पे पर्टिकुलर और किसी एंगल के थ्रू वापस वो रिफ्लेक्ट कर रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस जिस एंगल से वो स्ट्राइक करके उस सरफेस पे आ रही है, स्ट्राइक कर रही है, उसी एंगल से वापस क्या करेगी,
रिफ्लेक्ट बैक करेगी। इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो सरफेस है इसको हम बात कर लेते हैं प्लेन सरफेस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रफ सरफेस। सपोज दैट ये रफ सरफेस है तो इसमें भी यही फॉर्म होता है, ये भी ओपेक, सपोज दैट ओपेक है तो लाइट कहीं पे भी स्ट्राइक करो इस रूल को फॉलो करेगी। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ऐसा लाइट यहाँ फॉर्म कर रही है, यू स्ट्राइक कर रही है, लाइट यहाँ फॉर्म हो रही है, यू स्ट्राइक कर रही है, तो क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है, यहाँ से बाउंस बैक, यहाँ पे हमने बहुत सारे रेज डाल दिए, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। जो इंसिडेंट हो रही है उनको ऐसे शो किया और जो आउट हो रही है इन सब के लिए नॉर्मल पे अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, ये इस पॉइंट पे कर रही है, ये इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है यहाँ पर। एंगल आई है ऑलवेज एंगल आर के इक्वल होगा, यहाँ एंगल आई ऑलवेज इस एंगल आर के इक्वल होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो इस तरह से ये सरफेस है वो कौन सी सरफेस है, रफ सरफेस। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। याद रखना है जो रफ सरफेस अगर लिख लेते हैं तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है वो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से एक चीज और समझ में आ गई कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। लाइट है वो रफ सरफेस पे फॉल हो रही है तो वो जो है रिफ्लेक्शन जो परफॉर्म कर रहा है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, ठीक है। और ये प्लेन सरफेस से हो रही है इसलिए स्मूथ सरफेस से हो रही है तो ये सिंपल जो है रिफ्लेक्शन परफॉर्म कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड में मिरर के रिगार्डिंग। मिरर दो टाइप के हम पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर के फॉर्म में बात करेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में सेकंड पार्ट इस वीडियो का स्फेरिकल मिरर। तो देखिए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर और सेकंड कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हम कॉनकेव की बात करते हैं। तो देखिए जनरली इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, दोनों जो मिरर है देखिए इस मिरर में क्या होता है कि जनरली आप है वो जैसा है उसका रिवर्स आप दिखेंगे, इन्वर्टेड मींस आप अगर इस मिरर के सामने खड़े हैं तो आप उल्टा दिखेंगे, आप जिस वे में हैं उसका रिवर्स आप उल्टा दिखेंगे। और इसमें आप क्या दिखेंगे, हूबहू सेम दिखेंगे पर थोड़ा सा जो है आपकी साइज है वो इसमें इनलार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और ये इरेक्ट मतलब आपको सीधा दिखेगा। तो ठीक है, जनरली फर्स्ट डिफरेंस इसका ये हो गया कि इसमें जो है आपका क्या दिखेगा, आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज है वो क्या दिखेगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब आप अगर इसमें सामने देख रहे हैं तो आप क्या दिखेंगे, उल्टा दिखेंगे। और इसकी बात करते हैं तो इसमें आप क्या शो होंगे, इरेक्ट। ये सारे अगर हम पढ़ेंगे अभी कि इन्वर्ट और इरेक्ट क्यों शो होते हैं वो सारे देखेंगे। अब देखिए एक और स्पेशलिटी देखिए कि अगर इस मिरर के आप एग्जैक्ट आप पास में चले जाएंगे तो ये है आपकी इमेज है वो वापस इरेक्ट शो करेगा, मींस सीधी शो करेगा। ये भी इसकी स्पेशलिटी है, ठीक है। मींस वो एक पोजीशन होगी जिसके बिहाइंड जिसके आगे अगर आप जाते हैं तो ये अपना नेचर है वो चेंज करता है। तो ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर कैसा होता है। तो कॉनकेव मिरर का जो पार्ट है केव फॉर्म में, नाम से शो हो रहा है केव, तो ऐसा केव फॉर्म में बनता है, ठीक है। जिसका सेकंड पार्ट है वो क्या होता है, पॉलिश क्या होता है ताकि ये आगे नहीं लाइट क्या नहीं करे, रिफ्लेक्ट नहीं करे। तो इस तरह से ये क्या होता है, स्फेरिकल शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है वो क्या होता है, पोल होता है सेंटर। यहाँ से ये ड्रॉ कैसे करेंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने साइंस के लैंग्वेज में नाम दिए हैं। यहाँ पे कुछ पोजीशन हमने सेट की है जिसको हमने इसको फोकस सेलेक्ट किया है और यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से आप आर्क फॉर्म करते हैं, ये वाला जो आर्क है वो यहाँ से कंपास के थ्रू ओपन करके ये कर्व है वो बनाया गया है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो रेडियस होती है क्योंकि ये सर्कल फॉर्म में बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर शो करेंगे।
ये जो पार्ट है इसको हम पोल बोलते हैं, जिसको हम ओ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हम इसमें देते हैं कॉनकेव में, मिरर में, ताकि हम कंपेयर कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से ये पार्ट हो गया। अब इसका नेचर शो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। देखिए ये जब भी इसके ऊपर लाइट आएगी, पैरेलल अगर लाइट आती है, कहीं से भी लाइट आती है, पैरेलल इस मिरर पे अगर स्ट्राइक करती है तो ये फोकस से पास करती है। यहाँ से भी पैरेलल इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आई है तो लाइट क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। ये इसका नेचर है। तो यहाँ पे क्या करता है, अगर कोई भी रेज आती है, सपोज यहाँ ओवर हम बात कर रहे हैं, तो ये भी फोकस से पास करेगा। यहाँ से और कोई भी रेज आती है, स्ट्राइक करके फोकस से पास करेगा। ये इसका नेचर है। तो ये क्या करता है कि लाइट की जो रेज है उसको एक जगह कलेक्ट करता है, एक जगह इकट्ठा करता है। कौन सी जगह, फोकस पे। इसीलिए इस मिरर का जो सेकंड नाम है वो है कन्वर्जिंग मिरर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पैरेलल जब भी कोई लाइट आती है वो फोकस से पास करती है। फोकस हमने इमेजिन किया है यहाँ पे, ठीक है। और फोकस का एक रिलेशन होता है, फोकस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने अभी देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। और ये लाइट को एक पॉइंट पे कलेक्ट करता है, इसीलिए ये जो कॉनकेव मिरर है ये कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की बात करें तो ये इसका शेप कैसा होता है, और ये इनर पार्ट है वो क्या होती है, शेडेड होती है, पॉलिश की हुई होती है। और आउटर पार्ट है जो है स्ट्राइक करते हैं तो ये ब्लॉकिंग करता है, ठीक है। यहाँ पे भी इसमें ये रेज होती है, ये इसका पोल होता है वो, यहाँ पे भी ये फोकस होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक। ये हम इमेजिन करते हैं। अब जब भी इसमें पैरेलल लाइट स्ट्राइक करेगी तो ये लाइट को क्या करेगा, कलेक्ट नहीं करके स्कैटर करेगा, फैलाएगा। यहाँ पे भी अगर आपने लाइट फॉल की तो ये लाइट को ऐसे फैला देगा। इसीलिए इस मिरर का सेकंड नाम है वो है इसका रिवर्स डाइवर्जिंग मिरर। तो इसका सेकंड नाम हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब लाइट जब भी ये पैरेलल लाइट आएगी तो ये क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा और ये बाउंस बेक करेगा और बेक करेगा और ये स्कैटर कर देगा। तो लाइट कहीं भी मीट नहीं करती, जबकि एक प्रिंसिपल होता है कि जब भी लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी तो वो लाइट क्या करेगी, फोकस पे कलेक्ट होगी। तो यहाँ पे फोकस पे कलेक्ट नहीं हो रही है, इसलिए हम इमेजिन करते हैं कि इसका फोकस है वो इस साइड में कहीं पे है। तो हमने लेट कर लिया, इसका फोकस यहाँ है सपोज ले, तो ये लाइट क्या करेगी, यहाँ आके स्ट्राइक करेगी, ठीक है। ये सपोज हम मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये लाइट वापस यहाँ आएगी, क्योंकि यहाँ से तो ये इस फोकस पे आने से नहीं, यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए हमने लेट कर लिया कि लाइट है वो बैक साइड में कहीं पे जाके फोकस पे मीट हो रही है। ये हमने क्या कर लिया, इमेजिन कर लिया। इसीलिए जो है इसका नेचर जो इमेज का बनेगा वो बनेगा वर्चुअल। वर्चुअल बनने का इसलिए क्योंकि हम क्या करते हैं, ऐसा रियल में होता नहीं है, हम इमेजिन कर लेते हैं, वर्चुअली इमेजिन करते हैं। इसीलिए जो है इसकी इमेज का नेचर है वर्चुअल होता है, साथ में इसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो इरेक्ट होती है। इसलिए इसका लाइट में इमेज जो फॉर्म होती है उसका नेचर हम क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल लिखने का कारण आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि लाइट है वो मीट नहीं करती है फोकस पे, हमने इमेजिन करके इसको बैक साइड में मीट करवाया है, इसीलिए ये वर्चुअल होगा। सेम इसी के अगर बात कर लें तो इसमें इन्वर्टेड तो है ही कॉनकेव में, पर ये लाइट है वो मीट कर रही है, बैक साइड में नहीं हो रही है, एग्जैक्ट वही हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक करके फोकस में मीट हो रही है। ये हो रही है, हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, इमेज का जो नेचर होगा वो रियल होगा। तो इसमें नेचर की बात करें कंप्लीट तो हम लिखेंगे रियल इन्वर्टेड। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि रियल और इन्वर्टेड जो नेचर है वो कॉनकेव मिरर का होता है, और वर्चुअल और इरेक्ट है वो कॉन्वेक्स मिरर का होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये एक चीज है आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में, जो इमेज फॉर्म होती है उसके बारे में। उससे पहले इनके रूल्स एंड कुछ वो हम इसको समझेंगे नेक्स्ट इस स्लाइड में। तो देखिए हम देखते हैं
कि इसके कुछ लाइट के जो है रूल्स है कि लाइट ट्रेवल करती है तो मिरर पे जब स्ट्राइक करेगी तो किस लाइट से कौन सी पासिंग इसका पॉइंट होगा वो हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपका कोई भी आप मिरर ले लीजिए, किसी भी मिरर से आप इसको शो कर सकते हैं। हमने लिया है जो ये मिरर है वो है कॉनकेव मिरर। जब भी लाइट ये जो है इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, लिख देता हूं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ आपका पोल होता है, यहाँ हम मेजर करते हैं फोकस, यहाँ हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट जब भी पैरेलल आएगी, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी, तो लाइट है वो मीट फोकस पे करेगी। कहाँ पे फोकस करेगी, फोकस पे मीट करेगी, ठीक है। चाहे यहाँ से लाइट आओ, ये पैरेलल आ रही है, इससे पैरेलल आ रही है, तो कहाँ मीट करेगी, फोकस पे मीट करेगी। तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, लाइट जब पैरेलल आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाउंस बैक आ रही है, इसी को रिफ्लेक्शन बोला जाता है। फिनोमिना जो यूज कर रहे हैं मिरर में, हम रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, इसीलिए हम बार बार रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। तो प्रिंसिपल लग रहा है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करेगी, मीट कहां से पास करेगी, पास थ्रू फोकस, फोकस से पास करेगी, ठीक है। यहां से ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हम यही देख लेते हैं, यही मिरर, कोई भी मिरर हो सेम होगा, मिरर या लेंस जो भी होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ आपका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर यहाँ से लाइट स्ट्राइक करके डायरेक्ट फोकस से आ रही है, फोकस से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस क्या चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से मैं एक्सप्लेन बता दे रहा हूँ, और आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। इस वाले कंडीशन में क्या होगा, जब लाइट पास करेगी कहां से, लाइट है आपके फोकस से पास करेगी, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो कहां से पैरेलल हो जाएगी, इसके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझिएगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर सपोज एक लाइट है वो पैरेलल भी नहीं आ रही है, फोकस से भी पास नहीं कर रही, सपोज एक वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, मींस लाइट यहां से पास कर रही है, लाइट थोड़ी स्ट्रेट बना देता हूं, लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, स्ट्रेट नहीं बनी है पर आप इमेजिन कर लीजिए सीधी, ठीक है। तो सीधी लाइट आ रही है, वापस उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, ठीक है। तो याद रखिए, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू लाइट पास होकर मिरर पे स्ट्राइक करती है, तो वापस क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी डायरेक्शन में पास करेगी, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ हो गया, इसका रूल हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ नंबर हम समझेंगे। तो फोर्थ पोजीशन में देखिए, अगर लाइट है वो क्या करे, ये पोल है, पोल पे स्ट्राइक कर रहे हैं डायरेक्ट, पोल पे अगर स्ट्राइक करें तो वापस दूसरी डायरेक्शन उसी एंगल से क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। तो ये यहाँ पे पोल पे स्ट्राइक कर रही है, तो वापस उसी एंगल से, जिस एंगल से ये इंसिडेंट हो रही है, उसी एंगल से क्या कर लेगी, ये रिफ्लेक्ट बैक कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ से ये फोर्थ प्रिंसिपल है जो आपको समझने थे। इनसे हम क्या करेंगे, आगे जो है ऑब्जेक्ट से क्या फॉर्म करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में हम रिफ्लेक्शन मिरर के थ्रू जो ऑब्जेक्ट से इमेज फॉर्म हो रही है, किस किस तरह से इमेज फॉर्म हो रही है, वो सारा देखेंगे।